हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या है मेरे भाई? प्रोनाउन का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा क्या था? पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था मेरे भाई प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था। ठीक है, तो आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में उस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या मेरे भाई? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंडिफिनिट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फर्स्ट हम सीखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, फर्स्ट आप जानेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है मेरे भाई किसी भी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करना, यानी इसका पूरा मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी भी व्यक्ति वस्तु को इशारा करने वाला शब्द, उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या है मेरे भाई? अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यूज टू पॉइंट आउट, किसी भी चीज की ओर इशारा करना। ठीक, किसी भी चीज की ओर जो वर्ड इशारा करते हैं वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनके अलावा हमारा कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीजों को हम सीखेंगे। दिस, दैट, दीज एंड दोज, इसका यूज सेंटेंस से बनाते हम कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। ठीक, फर्स्ट हम समझेंगे दिस एंड दैट। दिस क्या होता है मेरे भाई? दिस, जिसका हिंदी अर्थ यह होता है, यह पास की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे पास की सिंगुलर व्यक्ति का क्या मतलब है। पास की सिंगुलर, ठीक, पास यानी कि कोई व्यक्ति है या वस्तु जो हमारे नजदीक हो या हमारे पास हो। पास यानी कि हमारे समीप। ठीक, जैसे यह मार्कर है, ये हमारे समीप है या कह सकते हैं नजदीक। ठीक, तो हम इसकी ओर इशारा करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ मार्कर, या कह सकते हैं यह एक मार्कर है। ठीक, जब भी हम किसी सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करते हैं तब तो हम यूज करते हैं दिस का। कहेंगे दिस इज अ मार्कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि सिंगुलर एंड प्लूरल का मतलब क्या होता है। यहां पर मैं आपको बताऊं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन एंड प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अभी मेरे हाथ में एक मार्कर है तो यानी कि एक सिंगुलर फॉर्म में है। अब ये हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अब एक से ज्यादा हो गया और कोई व्यक्ति वस्तु एक ही है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, और वो एक से ज्यादा हो गया मेरे भाई तो हो गया प्लूरल फॉर्म में। ठीक, तो मार्कर हमारा हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म, मार्कर, ये हमारा सिंगुलर है। अगर इसको प्लूरल बनाना होगा तो इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मार्कस, मार्कर्स। ठीक, उसी प्रकार हम ले कार, कार, अगर एक कार है, एक कार है मेरे भाई तो वो एक सिंगुलर फॉर्म में होगा, और उसका प्लूरल बना तो उसमें एस जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कार्स। यानी बहुत सारी जब चीजें होती हैं एक से ज्यादा होती हैं तो उसे हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, और वस्तु व्यक्ति एक ही हो तो हम उसे सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम। दिस, हमने कहा दिस जो है पास की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करते हैं वो व्यक्ति वस्तु क्या है? पास में हो और किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में, तब हम यूज करते हैं दिस का। कहेंगे दिस इज अ मार्कर। अब कहेंगे ये क्या है? दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। इस चीज की ओर इशारा करते हुए कहेंगे हम दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। ठीक, तो यहां मेरे पास एक कुर्सी रखी हुई है तो मैं कहूंगा दिस इज अ चेयर। इशारा करते हुए कहूंगा दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। दिस इज अ क्लॉक, यह एक घड़ी है, दिस इज अ क्लॉक, दिस इज अ क्लॉक। दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है, दिस इज अ टेबल।
आई होप कि आपको ये दिस वाला वर्ड समझ में आ रहा है। दिस यानी जिसका हिंदी अर्थ ये होता है, यह पास की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा किया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं दैट। दैट जिसका हिंदी अर्थ वह होता है, दैट जिसका हिंदी अर्थ वह होता है, यह दूर की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लाइक अभी ये मार्कर है मेरे भाई, ये जो समीप है तो मैं यूज करूंगा दिस इज ए मार्कर। अगर यही मार्कर मैं कहीं दूर पर रख दूं तो मैं कहूंगा दैट इज अ मार्कर। उस चीज की ओर इशारा करते हुए कहूंगा मैं दैट इज अ मार्कर। ठीक, कहूंगा दैट इज अ मार्कर। देखिए मेरे भाई, ठीक है, दिस जिसका हिंदी अर्थ ये होता है, दैट जिसका हिंदी अर्थ वह होता है, यह पास की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करता है, लेकिन ये क्या करता है, दूर की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करता है। ठीक है, बस छोटा सा डिफरेंस है मेरे भाई, यह पास की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर डिफरेंस करता है, या दूर की वस्तु। जैसे कहेंगे दैट इज अ चेयर, क्या कहेंगे, दैट इज अ चेयर। वहां पर कहीं दूर पर हमने बिल्ली देखा तो मैं कहूंगा दैट इज अ कैट, दैट इज अ कैट। इसके अलावा हम कहीं दूर पर देखते हैं पेड़ जैसे तो कहेंगे दैट इज अ ट्री, क्या कहेंगे, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जान लीजिए मेरे भाई कि जो दिस है यह पास की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा किया जाता है इसका यूज, और दैट जो है दूर की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा किया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं दीज एंड दोज को। ठीक, मतलब तो चलिए सीखते हैं दीज एंड दोज को। ठीक, तो समझते हैं दीज क्या होता है। दीज जिसका हिंदी अर्थ ये होता है, यह पास की प्लूरल व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह दिस का ठीक विपरीत है। जैसे दिस का यूज हम किस लिए कर रहे थे, दिस का हम यूज कर रहे थे पास की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार दीज जो है पास की प्लूरल व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, हमने आपको प्लूरल वर्ड के बारे में बताया था। प्लूरल यानी कि जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो, एक से ज्यादा हो, तो हम उसे प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो दीज जो पास की प्लूरल व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, अभी एक सिंगुलर फॉर्म में है, कहूंगा दिस इज अ मार्कर, मैं कहूंगा दिस इज अ मार्कर। अब ये हो जाएगा एक से अधिक। ठीक, जब हो गया एक से अधिक तो मैं कहूंगा दीज आर मार्कर्स। ठीक है, प्लूरल यानी दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। ठीक, उसी प्रकार कोई वस्तु हमारे पास है ना मेरे भाई, तो उस वस्तु की ओर, उस व्यक्ति की ओर जब हम इशारा करते हैं और वो एक से अधिक हो तो हम यूज करते हैं दीज का। ठीक, मैं कहूंगा दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। अब ये व्हाइट बोर्ड अभी की एक सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पर बहुत सारे व्हाइट बोर्ड होते हैं तो हम कहते हैं दीज आर व्हाइट बोर्ड्स, दीज आर व्हाइट बोर्ड्स। ठीक, दीज आर व्हाइट बोर्ड, दीज आर टेबल्स, दीज आर टेबल्स। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये समझिए, दिस जो होता है वो पास की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर यूज किया जाता है, एंड दीज का यूज पास की प्लूरल व्यक्ति वस्तु की ओर यूज किया जाता है इसके। ठीक है, अब समझते हैं दोज। दोज क्या होता है मेरे भाई, ठीक दैट का उल्टा होता है, यानी दैट का ये प्लूरल फॉर्म होता है दोज। ठीक, तो उसमें क्या होता था, दूर की सिंगुलर व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए उसका यूज किया जाता था। लेकिन दोज का यूज किस लिए किया जाता है, दौर का यूज किया जाता है दूर की प्लूरल व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करने के लिए। ठीक है, लाइक मैं कहूंगा वे जानवर हैं, दोज आर एनिमल्स, दोज आर एनिमल्स। ठीक, जब वो किस फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो और वो दूर हो तो हम यूज करते हैं दोज का, दोज आर एनिमल्स, दोज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, दोज आर डॉग्स, दोज आर डॉग्स, दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों चलिए सीखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निज वाचक, निज वाचक।
निजवाचक, यानी कि खुद के लिए, ऐसा सर्वनाम जो खुद के लिए होता है वो हमारा होता है निजवाचक, खुद के लिए। ठीक, डिफिनेशन समझते हैं मेरे भाई। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जब किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला और जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता हो वो दोनों सेम ही पर्सन हो, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं। हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम पहचानेंगे कैसे मेरे भाई, इसमें सेल्फ जुड़ा होगा। देखिए सेल्फ, इसमें भी सेल्फ है, इसमें भी सेल्फ है, और इसमें क्या है, सेल्फ। ठीक, सेल्फ एंड सेल्फ। किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लास्ट में ए ऐड हुआ होता है, सेल्फ एंड सेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, इन्हीं का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जब हम सेंटेंसेस वगैरह यूज करते हैं इन पर्सनल प्रोनाउन का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आई हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, आई का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ, वी का हमारा हो जाएगा आवर सेल्फ्स, यू का हो जाएगा योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, दे का हमारा हो जाएगा देम सेल्फ्स, ही का हमारा हो जाएगा हिम सेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, मैंने खुद के लिए खाना पकाया, मैंने जो खुद के लिए खाना पकाया, तो इसे लिखेंगे मेरे भाई आई कुक्ड फूड फॉर माई सेल्फ, आई कुक फॉर माई सेल्फ। यहाँ पर आई हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है, आई के साथ हमारा यूज होता है माई सेल्फ। देखिए यहाँ पर हमारा आई के साथ यूज हुआ है माई सेल्फ। ठीक, उसी प्रकार वी के साथ हमारा यूज होगा आवर सेल्फ। ठीक, यहाँ पर एग्जांपल है, हमने अपना परिचय स्वयं दिया, हमने अपना परिचय स्वयं दिया, तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी इंट्रोड्यूस्ड। वी का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा मेरे भाई, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर सेल्फ। वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। ठीक, इसी प्रकार हम देख लेते हैं अगला, तुमने अपना परिचय स्वयं दिया, तुमने अपना परिचय स्वयं दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, यू इंट्रोड्यूस्ड। यू का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा मेरे भाई, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। यहाँ पर दो है। ठीक, योर सेल्फ जो होता है सिंगुलर व्यक्ति के लिए यूज होता है, और योर सेल्फ जो है जो प्लूरल व्यक्ति के लिए यूज होता है। यहाँ पर तुमने अपना परिचय स्वयं दिया, यहाँ पर तुमने जो है ये हमारा एक सिंगुलर वर्ड है, इस प्रकार समझते हैं। यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक, इसके बाद क्या है हमारे, उन्होंने घर स्वयं बनाया, तो क्या हो जाएगा, दे बिल्ट हाउस। दे का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा मेरे भाई, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देम सेल्व्स। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है, उसने स्वयं को थप्पड़ मारा, तो क्या हो जाएगा, ही स्लैप्ड। ही का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ही का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे भाई होता है हिमसेल्फ, तो हो जाएगा ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। ठीक, उसने खुद को तैयार किया। ठीक, उसने खुद को तैयार किया, यहाँ पे लिखेंगे सी, यानी कि उसने जो है वो लड़की है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सी। उसने खुद को तैयार किया, सी प्रिपेयर्ड। सी का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हरसेल्फ। सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, कुत्ते ने स्वयं को चोट पहुंचाया, इसका क्या हो जाएगा, द डॉग हर्ट इटसेल्फ। इट का हमारा हो जाएगा इटसेल्फ। ठीक, कुत्ता जो है हमारा एनिमल्स है, तो एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं इट का, और इट का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा इटसेल्फ। ठीक, इसी प्रकार हमने जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ लिया। आप समझते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन जो है, तो चलिए समझते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर का मतलब होता है मेरे भाई एक दूसरे के साथ, एक
दूसरे के साथ। ठीक, तो डिफिनेशन समझते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड व्हेन टू और मोर पीपल डू द सेम एक्शन टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ समान कार्य कर रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये होते हैं ईच अदर एंड वन अनदर, ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारा कोई रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं होता है। ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर जिसका हिंदी अर्थ होता है एक दूसरे, वन अनदर जिसका हिंदी अर्थ होता है एक दूसरे, दोनों का अर्थ सेम है। ठीक, लेकिन इनका यूज जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, ईच अदर जो इसका जो होता है दो व्यक्तियों के लिए जो होता है, जब दो व्यक्ति आपस में समान कार्य कर रहे हो। और वन अनदर का होता है जब दो से अधिक व्यक्ति एक साथ समान कार्य कर रहे हो। ठीक, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इस एग्जांपल की मदद से आइए समझते हैं ईच अदर एंड वन अनदर का यूज कैसे करते हैं। राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है, राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर ईच अदर का। लिखेंगे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, ईच अदर। ठीक, ये हमारा क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर। ठीक, अब क्या है, पति और पत्नी एक दूसरे को समझते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को समझते हैं। ठीक, यहाँ पर सेम कार्य हो रहा है, पति और पत्नी एक दूसरे को समझते हैं। पति जो है पत्नी को समझता है, पत्नी जो है पति को समझता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हस्बैंड, द हस्बैंड एंड वाइफ understand each other। ठीक, यहां पर हमारा each other का यूज होगा। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, मोनू, मनीष और पीयूष एक दूसरे की बुराई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति हैं, मनीष, मोनू, मनीष और पीयूष। यहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति हैं, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर वन अनदर का। क्या लिखेंगे, मोनू, मनीष एंड पीयूष बुराई करते हैं। पीयूष क्रिटिसाइज वन अनदर, यहाँ पर हम वन अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या है, छात्र एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। छात्र जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। लिखेंगे द students appreciate one another। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक PDF वर्कशीट बनाया है। इस सारे जो इतने प्रोनाउन हमने सीखे हैं इस चैप्टर में, उस प्रोनाउन से रिलेटेड हमने एक आपके लिए वर्कशीट तैयार किया है, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।